नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, ये खबर जो है प्रयागराज के यमुना नगर नैनी थाने के बगल अयोध्या थाने क्षेत्र के एक गांव से आ रही है और यह बहुत दिल दहला देने वाली घटना है। घटना यह है कि 15 साल की नाबालिग रिया पांडे को पासियों के झुंड ने जो है उठा लिया और उस पासियों के झुंड में जो मुख्य व्यक्ति का नाम आ रहा है वह अंकित भारतीया यानी अंकित पासी जो है, यह नाम का व्यक्ति है। यह उसी गांव में जो है यानी रिया पांडे के ही गांव में, ब्राह्मणों के गांव में जो है यह पासी अपने मामा के यहाँ जो है यह रहता था और बचपन से बता रहे हैं कि अपने मामा के यहाँ रहता था। उसका सेवा पालन से लेकर के वह पढ़ाई करता था और वह भी जो है 10वीं 11वीं में। लेकिन रिया की अगर हम बात करें, रिया पांडे वह भी कक्षा 9वीं की छात्रा थी। 15 साल की उम्र थी और मैं आपको बता दूं 23 तारीख को यानी 23 दिसंबर को जो है इन झुंड में और अंकित भारतीया की अगुवाई में उस लड़की को लेकर के यह लोग रफो चक्कर हो गए। यानी उसको बहला फुसला करके आप ये मान के चलिए कि दिन दहाड़े जो है उसको यह जो है पासियों के झुंड ने घर से उठा लिया। लेकिन अब उसके बाद जो है जब रिया पांडे यानी जो है ब्राह्मण परिवार दौड़ रहा था, अयोध्या थाने में गया। वहां उसके बाद उसको जो है पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद कहा यह जा रहा है कि 151 आपको नॉर्मल होती है, शांति भंग का आपको भी पता होगा, तो 151 के तहत जो है उनका जो है चालान करने की कोशिश की गई। चालान किया भी गया। उसके बाद जब यह मामला जो है उप पुलिस अधीक्षक यानी सीओ के पास पहुंचा तो उन्होंने फटकार लगाई। उसके बाद कहा कि दबोचो दरिंदों को। तब जाकर के जो है उसके मामा और किसको किसको जो है पकड़ने की प्रक्रिया तेज हुई। अब कहा यह जा रहा है कि वह ब्राह्मण परिवार जो है वह गिड़गिड़ा रहा है, चारों तरफ दौड़ रहा है। इतना ही नहीं, जिले के मुख्यालय पर भी जो है धरना देने की कोशिश की गई ब्राह्मणों परिवार द्वारा। अब यह सुनाई आ रही है कि लड़की की बरामदगी जो है वह जल्द ही हो जाएगी। कोई यह कह रहा है कि लड़की जो है बरामद हो गई है, पुलिस मेडिकल के लिए भेजी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख से गायब लड़की और उसके बाद 29 तारीख यानी जो है सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि यह जो है 7 से 8 दिन जो है अंकित भारतीया के झुंड ने उसको कहाँ गायब किया, कहीं कोई पता नहीं है। उस व्यक्ति का भी नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर तलाशने की कोशिश भी की, लेकिन उस व्यक्ति का यानी अंकित भारतीया का कहीं पता नहीं है। हालांकि उसका जो घर है वह बता रहे हैं गंगा पार के सहसों में है, लेकिन वह मामा के यहाँ ही रहता है। अब यह भी कह रहे हैं परिजन कि उसके घर के जो लोग हैं वह सब जो है घर छोड़ करके जो है वह भाग गए हैं। कितने दिल दहला देने वाली घटना है कि 15 साल की नाबालिग को दिन दहाड़े उसके घर से उठा ले जाना और यह पासियों का झुंड जो है कितना जो है गलत कार्य किया है। अब अगर पुलिस अगर इसको पाएगी तो आपको तो पता है पुलिस क्या करेगी। बहरहाल पुलिस के लिए यह सवाल बड़ा है और पुलिस के लिए यह चुनौती है। इसके पहले भी एक लड़की की जो है प्रिया मिश्रा नाम की लड़की जो है, एक थी प्रिया पांडे करके, वो लड़की जो है उसको भी अपहरण में जो है ले गए थे। उसको अपहरण उसका भी हो गया था। लेकिन बाद में तमाम यानी जो है महीनों बीत गए। जब उन लोगों ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन, पुलिस सख्ते में आई, तब जाकर के जो है बरामद की। वही हाल यहाँ भी हो गया। 8 से 10 दिन हो गया। अब खुशखबरी यह आ रही है कि लड़की की बरामदगी हो गई है। लड़की की बरामदगी के बाद जो और लोग हैं उनको पकड़ा गया है, उनको गिरफ्तार करके उसके बाद जेल भेजने की भी जो है वो प्रक्रिया की जा रही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह घटना जो है कितनी निंदनीय है। दोस्तों, आखिर यह दरिंदे जो है यह सुधरेंगे कब? प्रयागराज में जो दरिंदगी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि कोई भी दरिंदा किसी भी नवजात और एक तरीके से नाबालिग लड़कियों को उठा करके लेकर के भाग जा रहा है। आखिर यह कब तक चलता रहेगा? आखिर इस पर लगाम कब तक रहेगी? यानी अपराधी जो है वह इतने सक्रिय होते चले जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रयागराज पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। प्रयागराज पुलिस बाकायदे कार्यवाही कर रही है। इनको जो है हाफ इनकाउंटर भी कर रही है, इनको लंगड़ी भी खिला रही है, इनको जेल भी भेज रही है। लेकिन फिर भी जो है इतने दरिंदे जो है वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 2 दरिंदे जेल जाते हैं, उसके बाद जो है पता नहीं कहां से 4 दरिंदे फिर पनप आते हैं। आखिर यह दरिंदगी जो है इनकी बंद कैसे होगी? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते चले जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहरहाल मैं आपको बता दूं कि रिया पांडे की अगर हम बात करें तो रिया पांडे के घर वाले जो है वह काफी जो है नाराज हैं और पुलिस की जो है चाल चरित्र से नाराज हैं। वह यह कह रहे हैं कि हम लोग इतना दौड़ धूप के गए और खासकर अयोध्या थाना पे जो उन्होंने, अयोध्या थाना जो आपका है नैनी में, उस पर जो उन्होंने सवाल उठाया है वह गंभीर सवाल है।
कि आखिर रिया को जो है बरामद करने में इतना समय क्यों लगा, और रिया की जो है आखिर जब उसकी जो है उसको नाबालिग को जो है जब ये भगा करके ले गया, उसके बाद जब घर वाले एप्लीकेशन देते हैं तो इस 151 करने में उसमें कौन सी बड़ी धारा है। यानी पुलिस को तत्काल सक्रिय होना चाहिए, लेकिन पुलिस सक्रिय नहीं हुई। और जब उसके सीओ यानी जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को जब उसके बाद वहां संज्ञान में लिया गया, तब अधिकारियों के संज्ञान में जब मामला आया, तब जा करके डांट फटकार करके और उसके बाद फिर धाराएं जो है बदली गई। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि के ऊपर अब कितनी धाराएं लगेगी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह अकेले तो था नहीं। सामान्य बात है कि इसका जो झुंड है, अब उस झुंड में कौन कौन शामिल है, इसका भी तत्काल आपके सामने जो है रूपरेखा आ जाएगी। कारण यह है कि जो पुलिस है वो मुस्तैद है और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, और जल्द ही आपके सामने कितने लोग इस कांड में शामिल हैं वह भी आपके सामने होगा। दोस्तों कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो फिर। नमस्कार।